बाहर तो कितना भी अच्छा खाना खा लो लेकिन सुकून तो घर के खाने से ही मिलता है। घर के खाने की बात ही अलग होती है, इसके आगे तो हजार दावत भी फेल हो जाती हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी हो रही है सुबह और मैं उठ गई हूँ और आज मेरी किचन पता फिर दोबारा मुझे बुला रही। आजा शाम होने आई, मौसम नैली अंगड़ाई। फिर मैं गई अपनी किचन में। तो आज के खाने में मुझे बनाने थे राजमा चावल, जैसे कि वो होते हैं सबके फेवरेट, आप सभी जानते हो। तो आपके अगर फेवरेट तो कमेंट करके बताना, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना, और एक लाइक भी जरूर कर दिया करो गाइस, बहुत मेहनत लगती है इन सबको बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने पीने की बाल्टी भर रही थी, क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैंने भरा ताजा पानी, मोटर चल गई थी नीचे, तो पापा जी ने मोटर चला दी थी, तो मैंने सबसे पहले पीने की बाल्टी भरी और फिर राजमे को अच्छे से वॉश करके उबालने के लिए रख दिया। अब आप लोग बताना कि आप लोग राजमा और छोले कभी एक साथ मिलाकर खाए हैं? हमारे यहाँ तो बड़े टेस्टी लगते हैं। तो आज मैंने ना राजमे में एक आलू भी डाला था। आलू डालने से क्या होता है कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है और जो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले मैंने आलू को छीला और छीलने के बाद अच्छे से धो के और उसको 4 पीस करके काटा। 4 पीस करने के बाद ना मैंने उसको अच्छे से आलू को बॉईल करने के लिए मैंने कुकर में डाल दिया था, क्योंकि ना फिर उबाल के आलू अगर डालो तो ग्रेवी ज्यादा गाढ़ी होती है, अगर वैसे डालोगे तो फिर गाढ़ी नहीं होती। फिर मैंने यहाँ पे लिए थे तेजपात के 4 से 5 पत्ते, और ये तेजपात का पत्ता वाकई में तेज ही है, इतना बढ़िया टेस्ट ला देता है ना। फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से इसको कुकर का लगा देता है ढक्कन, और अब ये जाएगा गैस पे बड़बड़ बड़बड़ होने। तो ये मैंने रख दिया था गैस पे राजमा उबालने के लिए, और मिस्टी आ गई थी। इतने मिस्टी बोली, मम्मा आप आ जाओ, मुझे जल्दी से खेलना है आपके साथ। मैंने कहा अच्छा चला, अभी खिलवाऊंगी तुझे। फिर मैं आई, देखा तो चारों तरफ मतलब एक बोतल इधर रख रखी है पी के, एक बोतल उधर रख रखी है। हमारे घर में पता है, हमारे घर में नहीं गई, सभी के घर में यही ड्रामा है कि पीने वाले ना बोतल को पी पी के इंगे तिंगे फेंक देंगे, और फिर भरने वाला उन्हें ढूंढता फिरेगा। और हमारे घर में बोतल भरने की जिम्मेदारी मुझे है। तो मैं आई रूम में, देखा तो रूम तो हो रहा था थोड़ा फैला हुआ सा, और चादर वगैरह मैंने धो रखी थी, इसलिए गद्दे आपको ऐसे लग रहे होंगे। तो मैंने सबसे पहले ना कम्बलों की तह लगा के रखी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कम्बल अभी तक भी है, बिकॉज रात को ठंड सी लगती है, एसी ये तेज कर लेते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले कम्बल की तह लगा के रखी और सारा गद्दा अच्छे से झाड़ा और पूरा रूम अच्छे से साफ किया। क्योंकि पता है गाइज, अगर मैं बाहर की सफाई कर देती तो अंदर की इसलिए रह जाती, क्योंकि यहाँ मिस्टी वगैरह सोए रहते। तो मैंने पूरा रूम कर दिया था अच्छे से अरेंज, और सारी बोतल ढूंढ ढूंढ के मैं लेके आई, निकाल निकाल के। कोई बेड के नीचे पड़ी थी तो कोई टेबल पे रखी हुई थी। फिर सारी बोतलों को मैं अच्छे से लेके आई, और मैंने सोचा कि भाई अभी तो मोटर चली रही है, ये भी ताजे पानी से भर ही देती हूँ। तो फिर मैंने अच्छे से बोतलों को धो के और दोनों तीनों बोतल जितनी भी थी भर दी थी। अभी हम वैसे ठंडा पानी नहीं पी रहे, अब तो नॉर्मल ही मोटर का जैसे होता है ना समरसेबिल का पानी, तो वही इतना ठंडा आता है। तो इसलिए अब हम फ्रिज का पानी तो पीते नहीं है, हम वही नॉर्मल पानी पीते हैं। क्योंकि गाइज अभी आपको पता होगा कि मौसम भी थोड़ा ऐसी हो रहा है, तो गले खराब होने का सबसे ज्यादा डर है, और मेरा तो सच्ची में हो ही जाता है, बहुत जल्दी होता है। तो फिर मैंने सारी बोतल अच्छे से भर दी थी। अब मैं सोच रही थी कि इससे इस साथ लगे हाथ मसाला भी कर लेती हूँ। तो मैंने मसाले के लिए लिया था यहाँ पे अदरक और थोड़ा सा लहसुन और प्याज और टमाटर, हरी मिर्च। फिर मैंने सभी चीजों को अच्छे से वॉश करके, ये जो आप कटर देख रहे हैं ना, मात्र 150 रुपए का आयो, और ये हमारे मोहल्ले की पैठ में यानी हमारी गली की पैठ में मिला था यो। तो फिर मैं लेके आ गई थी इसे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि चल मैं इतने राजमा उबल रहा है तो मैं चावल भी कर लेती हूँ। तो मिस्टी आ गई थी, फिर मैंने चावलों को अच्छे से साफ करने के लिए मैं बैठ गई थी। मिस्टी की मेहंदी देखो गाइस कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि अब आ रही है तीजों, और तीजों पर मिस्टी को लगाने का बहुत शौक है मेहंदी का, और मुझे भी बहुत शौक है, लगाऊंगी मैं भी, बट अभी तो खैर अभी तक तो कोई पता आता नहीं है। और मिस्टी अपनी बुआ जी से लगवा के आई थी, मेरी यानी चाची सास की लड़की से। तो मिस्टी मेहंदी लगवा के आई और बड़ी राजी हो रही थी कि मम्मा देखो मेरी मेहंदी। और फिर पता मेरे को क्या कह रही, चावल देख लिया इसने, चावल देखते मुझसे कह रही, मम्मा मैं भी साफ करूंगी। और पता है साफ कैसे करेगी, मतलब एक टुकड़ा इधर ढाक रखेगी, एक चावल उधर फेंकेगी, ऐसा करती है। तो इसको ना ये सब चीजें करने का बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली मेरे चावल हो गए थे साफ, और मिस्टी तो चली गई थी खेलने के लिए अपने बब्बा जी के पास। फिर मैं आई अपनी किचन में, और देखो ये फिर मैं सोच रही चलेगी किचन में, ये तो ये यहीं खड़ी थी। मैंने आटा भी गूंद दिया था और राजमा अच्छे से उबल गया था। और इतने मिस्टी कह रही मम्मा चलो हम ना अमरूद खाते हैं। मैंने कहा अच्छा अभी खाऊंगी तुझे अमरूद। तो फिर मैं आई अपनी रूम में और कह रही कि मेरे
मेरे को आप अमरूद काट के दे दो, मेरा बड़ा मन कर रहा है। क्योंकि ना ये गुस्सा कर रही थी, मैं इस पे ध्यान नहीं दे रही थी। अगर मैं वीडियो वगैरह बनाती रहूँ ना और मैं इस पे ध्यान ना दूँ तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो वो ड्रामा कर रही थी, फिर मैंने इसको अमरूद दिया और मैंने भी खाया। और गाइस आप लोग पता है गला देखो मेरा कैसा हो रहा है। और ये अमरूद ना मतलब पहले तो खट्टा खट्टा सा लगा, मतलब खट्टा कैसे बकबका सा नहीं होता इसलिए, और लेकिन इसका जो गुद्दा सा इतना ज्यादा यम्मी था, मतलब मीठा बहुत था, तो बहुत अच्छा लगा था खाने में। फिर मेरा यहाँ पे राजमा अच्छे से उबल गया था और आलू भी देख रहे हो जैसे कि, और इस आलू को मैंने और अच्छे से ना मैश कर दिया था। तो आधा राजमा मैंने साबुत रखा और आधा फोड़ दिया था, और मसाला भी यहाँ अच्छे से भुन गया था जैसे कि आप सभी देख रहे हो। और मसाले भुनने की पहचान यही है, जब तेल ऊपर तैर जाए ना तो समझो अच्छे से भुन गया है। और फाइनली मेरा खाना हो गया था यहाँ पे तैयार, जैसे कि आप सभी देख रहे हो। वाह क्या लाजवाब लग रहे देखने में, वाह। अपनी तारीफ खुद ही कर लग रहा हो दोस्तों, कोई ना करता किसी की तारीफ, मैं तो खुद ही कर लूं। फिर भैया राजमा बन गया बड़ा बेहतरीन तरीके से, और मैं बैठ गई थी खाने के लिए क्योंकि मिस्टी को तो मैंने पहले खिला दिया था। तो सबसे पहला निवाला गाइस आप सभी के लिए। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हाथ से खा रही हूँ, दोस्तों हाथ से खाने की तो बात ही अलग होती है। तो मैंने हाथ से खाया खाना, और मुझे तो चावल खाने का स्वाद जो आता है वो हाथ से आता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर जाना। आज का व्लॉग रखते हैं यहीं तक, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और गाइज मैं आप सभी से बस इतना कहना चाहूंगी, मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी।